दोस्तों इस ज्ञान में क्या है कि इसका जो है प्रोजेक्टर पार्ट जो है वो तो काम कर रहा है। बट जब डिस्प्ले आ रहा है आगे तो इस पे ऐसे एक तो ब्लू सी स्क्रीन आ रही है और नो सोर्स फाउंड ऐसे दिखाई दे रहा है। दूसरा का जो सीपीयू है, सीपीयू पार्ट इसका जो है काम नहीं कर रहा है। सीपीयू पार्ट का कोई भी बटन है वो चल, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सीपीयू पार्ट है इस ज्ञान का वो काम नहीं कर रहा है। तो जब डिस्प्ले आ रहा है तो उस पर लिखा हुआ आ रहा है नो सोर्स फाउंड। तो अगर आपके भी ज्ञान में इस तरह की दिक्कत आ रही है तो बने रहे वीडियो में, और हम करेंगे प्रोजेक्टर को पहले बंद और उसके बाद देखिए ज्ञान को ओपन करना है आपको। ज्ञान के जो लेफ़्ट एंड राइट साइड में देखोगे आप इस तरह की स्ट्रिप्स लगी हुई होगी, तो आपको ये स्ट्रिप्स निकालनी है। सबसे पहले ज्ञान को खोलने के लिए ये स्ट्रिप निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे कोई पेचकस ऐसे फंसा के तो ये स्ट्रिप ईज़िली निकल जाती है। अगर आप पहली बार खोल रहे होंगे ज्ञान को तो एक इसकी जो स्ट्रिप्स होगी वो निकलेगी नहीं आसानी से, तो इसको थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये स्ट्रिप्स निकल जाएगी अगर तो पहली बार खोल रहे हैं, क्योंकि इसके जो हुक होंगे वो पहली बार अगर खुल रहे होंगे तो वो प्रॉब्लम देंगे। तो आपने इसको ज़ोर से ऐसे निकाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दो स्क्रू लगे हुए हैं, दो यहाँ पे लगे होंगे, दो दूसरी तरफ लगे हुए होंगे। देखिए ये दो लेफ़्ट में, दो राइट में। तो आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए जिससे आप इसको खोल सकें। और खोलते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो पेज है, ये जो स्क्रू है, ये घिसने नहीं चाहिए। अगर एक बार स्क्रू घिस गया तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो दो स्क्रू पीछे भी लगे हुए हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको भी खोलना चाहेंगे तो आप खोल सकते हैं, ताकि ईज़िली आपका जो प्रोजेक्टर पार्ट है ऐसे निकल जाए आसानी से। तो देखिए प्रोजेक्टर पार्ट ज्ञान का आप देख सकते हैं इस तरह से निकल गया ये। इसमें सबसे पहले आपको बीजीए केबल खोलनी है, उसके बाद एक एचडीएमआई केबल होगी उसको खोलना है, और एक पावर केबल लगी हुई होती है उसको खोलना है। तो एचडीएमआई केबल किसी किसी ज्ञान में होती है, जो न्यू वर्जन के ज्ञान है उसमें लगी होती है। ऑलमोस्ट बीजीए केबल और पावर केबल लगी हुई होती है। उसको खोलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कई बार सिर्फ खोल के आपको, कई बार क्या होता है कि जो पावर केबल्स की जो वायरें होती है, थोड़ा ये कंजस्टर सिस्टम है तो ये हिल गई होती है। तो कई बार क्या होता है कि आप इसको ऐसे प्रोजेक्टर को खोल के थोड़ा वायर हिलाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने अभी ये वायर इसको प्रोजेक्टर को खोला है और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। देखिए जैसे ऑन किया तो सीपीयू का फ़ैन घूमना शुरू कर दिया है। दूसरा मैं उन भाइयों के लिए बोलूँगा जो नो सोर्स फाउंड की एरर होती है, तो कई बार जो रैम, ये जो रैम लगी हुई होती है इसको खोल के दोबारा लगाएं। तो ये नो सोर्स फाउंड की एरर जो होती है इससे आपकी ये चली जाएगी। कई बार क्या होता है कि बड़े दिन से ज्ञान हमारा यूज़ में नहीं होता है तो तब भी नो सोर्स फाउंड की एरर दिखाता है। तो दो स्टेप करने होते हैं कि सीपीयू पार्ट काम नहीं कर रहा है तो या तो इसका जो पावर प्लग है वो उसको चेक करना होता है, और ज़्यादा नहीं करना है, सबसे पहले इसको खोल के दोबारा रीफिक्स करना होता है। अगर उससे चल पड़ता है तो ठीक है, अगर नहीं चल पड़ता है तो हम नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस ज्ञान में सिर्फ क्या था कि जो ये वायरें लगी हुई थी पावर केबल्स की, हो सकता है ये कंजस्टेड कहीं टच हो रही थी या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से, कंजस्टन की वजह से पावर नहीं जा रही थी सीपीयू पार्ट में। तो जैसे ही प्रोजेक्टर मैंने खोला तो वो अपने आप ये ठीक हो गया। अब मैं इसको बंद करूँगा, और बंद करने के बाद पावरफुली आप, मतलब फोर्सफुली आपको पावर बटन दबाए देना है सीपीयू का, ताकि ये बंद हो जाए। और उसके बाद हम प्रोजेक्टर पार्ट को जोड़ेंगे। तो जैसे प्रोजेक्टर खोला था वैसे प्रोजेक्टर को ऐसे लगा देना है। तो हो सके तो पीछे के स्क्रू ज़रूर खोलें इसके, क्योंकि इसके आन के क्या थे, पीछे के स्क्रू जो थे वो उसका हेड घिस गया था, तो तभी मुझे लेफ़्ट और राइट के स्क्रू मुझे खोलने पड़े। पिछले वाले स्क्रू नहीं खुले इसके, क्योंकि इसके जो स्क्रू थे वो, मतलब उसके जो स्क्रू का जो सिरा था वो गंजा हो गया। तो उसको फोर्सफुली मैंने उसको ऐसे घुमाया तो वो उसका जो सिरा था वो गंजा होने के कारण वो पिछले स्क्रू नहीं खुले, इस करके जब प्रोजेक्टर पार्ट में लगा रहा था तो दिक्कत दे रहा था। तो देखिए एचडीएमआई केबल मैंने लगा दी इस पर,
क्योंकि न्यू वर्जन का क्या नहीं, ये बीजीए केबल है, ये बीजीए केबल आप इधर लगाओगे, 2 पोर्ट लगे हुए होते हैं बीजीए पोर्ट के भी, और तीसरी केबल होती है पावर की केबल। तो ये देखिए पावर की केबल है प्रोजेक्टर के लिए, ये आपको यहाँ पे लगानी है। तो 3 केबल्स लगी हुई होती है। तो ये HDMI केबल्स न्यू वाले कैन में लगी हुई होती है। ऑलमोस्ट पावर केबल और बीजीए केबल ही प्रोजेक्टर पे पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके पास न्यू वर्जन का है तो उसमें HDMI केबल हो सकती है। इस तरह से इस प्रोजेक्टर को द्वारा ऐसी पे रख देना है ऐसे, और आपको इसको बिल्कुल आराम से ऐसे प्रेस करके बिल्कुल ऐसे आराम से इसको एडजस्ट कर देना है जहाँ पे इसके स्क्रू आते हैं, और इसको स्क्रू को ऐसे कर देना है। तो देखिए अब मैंने इसके पावर केबल लगाई और पावर बटन को ऑन किया, और ये देखिए पावर केबल लगा दी मैंने कैन में। ये देखिए ये पावर पोर्ट ये होता है कैन के जो पीछे है, ये पावर केबल इस जगह पे लगानी होती है पावर पोर्ट में। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप पावर केबल कैन के पावर पोर्ट। उसके बाद क्या है, पावर बटन ऑन करिए। पावर बटन ऑन करने के बाद देखिए एक इंडिकेशंस आपका आ जाएगा, ये है कि इसको पावर मिल गई है। तो एक पावर बटन हम प्रोजेक्ट करेंगे और पावर बटन हम CPU का प्रेस करेंगे। तो ये वाला पावर बटन जो है ये प्रोजेक्टर का है। तो ये जो पीछे वाले बटन हैं दोस्तों ये CPU के हैं। तो इतना जो पार्ट है नीचे वाला ये जो है ये CPU है, मतलब कंप्यूटर है, और ये हिस्सा भी पिछला वाला जो है CPU के अंदर ही आता है। सिर्फ प्रोजेक्टर जो था मैंने खोल के आपको दिखाया था। तो ये पावर बटन जो है ये है CPU का, ये वॉल्यूम बढ़ाने का, ये घटाने का, और ये म्यूट का है। अगर आप वॉइस को म्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए बटन लगे हुए होते हैं। तो इतना प्रोजेक्टर पार्ट है, ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ इतना प्रोजेक्टर पार्ट है सिर्फ, बाकी कंप्यूटर पार्ट है। ये जो बटन है ये प्रोजेक्टर के लिए है। तो चलिए करते हैं ऑन। अब मैंने इसको, ये अगर CPU ऑन करना है, कंप्यूटर ऑन करना है, तो इसको मैंने प्रेस कर दिया। तो देखिए ये वाले बटन जो है CPU पार्ट के हैं, और ये वाले जो बटन हैं ये प्रोजेक्टर पार्ट के। तो एक CPU बटन प्रेस करेंगे, एक प्रोजेक्टर का पावर बटन प्रेस करेंगे, मतलब 2 पावर बटन हम प्रेस करेंगे। तो अब ये क्या